नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर सूरज वर्मा और स्वागत है आप लोगों का वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज़ फॉर बिगिनर्स की 4th वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आपको डोमेन एंड होस्टिंग कैसे परचेस करनी चाहिए और डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करने के बाद आप उस पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड का कंप्लीट ओवरव्यू। स्टार्टिंग में बिगिनर्स को ये जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटीमिडेटिंग लग सकता है, इसलिए मेरा एम है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिंपल और आसान भाषा में इस एडमिन डैशबोर्ड का कंप्लीट ओवरव्यू बताऊं, ताकि आप बिना डरे और आसानी से प्रैक्टिस करके इस एडमिन डैशबोर्ड को मास्टर कर पाएँ। क्योंकि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए, उसकी डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करने के लिए या कंटेंट ऐड करने के लिए आपको इस डैशबोर्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा कि व्हाट इज वर्डप्रेस डैशबोर्ड, यानी वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड क्या होता है। तो वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड एक कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है, जहां से आप अपनी पूरी वेबसाइट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। किन किन चीज़ों में मैनेज कर सकते हैं? आप इसका डिज़ाइन मैनेज कर सकते हैं, आप इस पर कोई भी कंटेंट एडिट या पब्लिश कर सकते हैं, आप इस पर कोई भी थीम या प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कई सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो आप वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड का यूज़ करके अचीव कर सकते हैं। तो मैं आगे इसी वीडियो में ये सारी फंक्शनैलिटीज़ को आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से इन सारी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया है। ठीक है, और जिसको ये नहीं पता कि वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में कैसे लॉगिन करना होता है, आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सब कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। ठीक है, तो वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको जो सारे ऑप्शन है जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ को कंट्रोल करते हैं वो आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ से पूरे ऑप्शन सेटिंग्स तक देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मैं एक एक ऑप्शंस आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में वो है डैशबोर्ड सेक्शन। ठीक है, तो डैशबोर्ड सेक्शन में आपकी साइट का हेल्थ, ठीक है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आया होता है या तो फिर कोई कमेंट आया होता है या वर्डप्रेस रिलेटेड कोई न्यूज़ आई होती है, वो सारी चीज़ें आपको आपके डैशबोर्ड सेक्शन में दिखाई देती हैं। जैसे अगर आपकी वर्डप्रेस के कोर फाइल में कोई अपडेट आया हो तो आपको यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप इजीली वहाँ पे क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी किसी भी ब्लॉग पोस्ट पे कोई लेटेस्ट कमेंट आता है तो कमेंट भी आप यहाँ से देख पाएंगे, उसे एडिट कर पाएंगे या डिलीट कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई इवेंट या न्यूज़ आ रही होती है तो वो भी यहाँ पे आपको दिखती है। ठीक है दोस्तों, तो देखा जाए तो ये एक नोटिफिकेशन पैनल होता है जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस या रिसेंट अपडेट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे शो कराती हैं। ठीक है, तो डैशबोर्ड के अंदर दो सेक्शंस हैं, होम और अपडेट्स। अगर आप अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस की कोर फाइल्स में अगर कोई अपडेट आया रहेगा तो वो दिखेगा, या तो आपकी वेबसाइट पे जितने भी प्लगइन्स हैं उसमें अगर कोई अपडेट आया है तो वो आपको अपडेट करने को दिखेंगे। इसी तरह अगर आपके थीम में कोई अपडेट आया है तो वो भी आपको अपडेट करने को दिखेगी। मेरा जो ये डैशबोर्ड है यानी वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है वो कम्प्लीटली अप टू डेट है, इसलिए मुझे कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सेक्शन की तरफ। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है पोस्ट सेक्शन। ठीक है, तो पोस्ट सेक्शन में आप यहाँ पे किसी भी टाइप का ब्लॉग ऐड कर सकते हैं। जब आप पोस्ट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑल पोस्ट पे जब क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट में जितने भी ब्लॉग्स है वो सारी शो करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे वेबसाइट में केवल एक डेमो ब्लॉग है, इसलिए वो केवल एक ही डेमो ब्लॉग शो कर रहा है। आप यहाँ से इसको एडिट, डिलीट या व्यू कर सकते हैं, आपको ये सारे ऑप्शंस यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप इस तरह इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी सारी चीज़ें फंक्शनलिटीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई नया पोस्ट ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके नया पोस्ट ऐड कर सकते हैं। जब आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पोस्ट का टाइटल और पोस्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप डेमो टाइटल, डेमो डिस्क्रिप्शन ऐड करके नया पोस्ट इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई फीचर्ड इमेज ऐड करना है तो आप पोस्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिए और सेटअप फीचर्ड इमेज पे क्लिक करिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप कोई भी एक फीचर्ड इमेज को सिलेक्ट करके पोस्ट में अपने लगा पाएंगे। जब आप अपने एडिटिंग से सेटिस्फाइड हो तो आप इजीली पब्लिश पे क्लिक करिए और आपका जो पोस्ट है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये था ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन का यूज़। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कैटेगरीज वाले ऑप्शन पे। कैटेगरीज में क्या होता है दोस्तों, आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो कौन कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है, आप अपने ब्लॉग पोस्ट को कौन कौन सी कैटेगरी में डालना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे वो कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कोई नई कैटेगरी क्रिएट करना चाहूँ ट्रैवल टिप्स के नाम से, तो आप यहाँ पे अपने ईजिली वो कैटेगरी क्रिएट करके ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट की कैटेगरी ईजिली आपकी वेबसाइट पे क्रिएट हो जाएगी। तो जब आप अपने पोस्ट को इन सारी कैटेगरीज में असाइन करना चाहें तो आप यहाँ पे आसानी से आके पोस्ट पे क्लिक करके, जो मैंने अभी जस्ट जो पोस्ट क्रिएट किया था वो यहाँ पे मुझे दिखने लगा, आप उसे एडिट पे क्लिक करिए और आपको यहाँ पे नीचे कैटेगरीज का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप आसानी से अपनी मनपसंद ब्लॉग कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करिए और सेव पे क्लिक करिए, तो आपका जो कैटेगरी है वो इस ब्लॉग पोस्ट के लिए असाइन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो टैग्स का। टैग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एसईओ पर्पसेस के लिए। तो ये हमारे सर्च इंजन को बताते हैं कि हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो कौन कौन सी कीवर्ड से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट में ईजिली टैग्स ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन का यूज़ करके, जिसका नाम है टैग्स। तो आप यहाँ पे अपने टैग्स को यूज़ कर सकते हैं और इनको आसानी से अपने ब्लॉग पोस्ट में असाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है मीडिया। मीडिया से जैसे कि इसका नेम आपको आसानी से ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे आप फ़ोटोज़ या वीडियोस वगैरह को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ या वीडियोस आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, तो आप इन सबको ईजिली क्लिक करके किसी को भी डिलीट, एडिट या क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस मीडिया को डिलीट करना चाहूँ तो आप इस फ़ोटो को यहाँ पे डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फ़ोटो जो है मेरी वेबसाइट से परमानेंटली डिलीट हो गया। अगर मैं किसी नई इमेज को ऐड करना चाहूँ तो उस इमेज को ऐड करने के लिए मुझे ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करूँगा। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आप आसानी से कोई भी इमेज अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इस इमेज को ऐड करना चाहूँ तो इमेज मेरे वेबसाइट में आसानी से ऐड हो गई। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है पेजेस का सेक्शन। पेज, जैसा कि इसका नेम से ही हमें सजेशन मिल रहा है कि ये पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ हो सकता होगा। ठीक है, तो पेजेस पे आप क्लिक करके किसी भी टाइप के स्टैटिक या डायनेमिक पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेजेस पे जब ऑल पेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके वेबसाइट में जितने भी पेजेस बने होंगे वो पेजेस आपको दिखने लगेंगे। आप इन पेजेस को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर डिलीट वगैरह करना है तो आप यहाँ पे किसी भी पेज पे ऐसे टिक बॉक्स वाले आइकॉन पे क्लिक करिए और यहाँ से आप एडिट या थ्रेश का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। आपको जस्ट उसको सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, वो ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। दूसरा होगा कि आप अगर किसी पेज को ऐड करना चाहे, अगर आप किसी पेज को ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेज का टाइटल पूछेगा तो आपको टाइटल अपना दे देना है, आपसे पेज से रिलेटेड जो भी हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट पेज का टाइटल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट कंटेंट लिख देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद आप आसानी से अपने पेज पे कोई अगर फीचर्ड इमेज लगाना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन सारी ऑप्शंस को आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा जैसे जैसे हम अपने ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा बेसिक पेज यहाँ पे तैयार हो गया है। मुझे जस्ट यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है और जो मेरा पेज है वो रेडी टू व्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे अपना पेज यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फिर से डैशबोर्ड में। तो ये हुआ पेजेस को ऐड करने का ऑप्शन। अब आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है कि अगर हमारा जो भी ब्लॉग पोस्ट है उस पर अगर किसी ने कमेंट किया है तो वो यहाँ पे हमें दिखता है। हम इस कमेंट को अनअप्रूव, इस पर रिप्लाई कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, इसको स्पैम मार्क कर सकते हैं या थ्रैश में डाल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमें वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कमेंट्स का सेक्शन। अब चलते हैं अपीयरेंस की तरफ। अपीयरेंस क्या करता है? अपीयरेंस वो सेक्शन होता है जिसका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट पे आसानी से थीम को अपडेट कर सकते हैं। थीम क्या होता है? ये हमारी वेबसाइट को बेसिक लेआउट प्रोवाइड करता है कि हमारा हेडर कैसा होना चाहिए वेबसाइट का, उसका फुटर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें थीम्स के द्वारा प्रोवाइड होते हैं। तो हमें कई सारे थीम्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। हमारे पास कई सारे थीम्स को इंस्टॉल या एक्टिवेट करने का ऑप्शन होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी थीम को जस्ट एक्टिवेट पे सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं डिफ़ॉल्ट 2025 थीम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, तो अपीयरेंस को हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद आता है प्लगइन्स का सेक्शन। ठीक है, प्लगइन्स क्या होते हैं दोस्तों? प्लगइन्स फंक्शंस होते हैं या ऐप्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन प्लगइन्स को इंस्टॉल या ऐड करने के लिए आपको प्लगइन्स वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा। जैसे आप प्लगइन्स पे आके इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे जितने भी या वर्डप्रेस एडमिन में जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल हैं वो सारे ऑप्शंस आपको या प्लगइन्स आपको दिखने लगते हैं। तो आप इन प्लगइन्स को ईज़िली एक्टिवेट या डिलीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक प्लगइन एक्टिवेट करके दिखाता हूँ जिसका नाम है WP फॉर्म्स लाइट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने इस पे एक्टिवेट के पे क्लिक किया तो ये प्लगइन हमारा ईज़िली एक्टिवेट हो गया। जैसे आप इसको डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऐड न्यू प्लगइन। जैसे कि हम अगर कोई नया प्लगइन इस पे ऐड करना चाहते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे तो इस ऑप्शन को यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके आएंगे तो आपको कई सारे प्लगइन सजेशंस मिल जाएंगे जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्लगइन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एसईओ से रिलेटेड कोई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो योस्ट एसईओ काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है। मैं इसको सर्च करता हूँ तो जैसे ही मैं इसको सर्च करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए योस्ट एसईओ का प्लगइन मुझे दिखने लगा है। तो मैं इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करके ईजिली उस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया प्लगइन्स का सेक्शन। अब हम लोग चलते हैं यूज़र सेक्शन की तरफ। जैसे यूज़र का सेक्शन क्या होता है दोस्तों, ये किस लिए यूज़ होता है कि आपकी जो वेबसाइट है इसमें आप अगर मल्टीपल यूज़र्स को एज अ एडमिन असाइन करना चाहते हो या एडिटर असाइन करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक ही वेबसाइट को मैनेज करने के लिए कई सारे एडिटर्स का यूज हो सकता है या एडमिन्स का यूज़ हो सकता है। ठीक है, या कई सारे लोग एक ही वेबसाइट पे एक साथ में काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस हमें ये सुविधा प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम अलग अलग यूज़र्स को ऐड करना चाहें अपने वेबसाइट को या तो हम उन्हें फुल एक्सेस दे सकते हैं जो कि एडमिन के फॉर्म में दिया जा सकता है, या तो उन्हें हम लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं जो कि एडिटर्स के फॉर्म में दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आसानी से प्रोफाइल रोल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप ऑल यूज़र्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे या वर्डप्रेस पे जितने ही यूज़र्स पहले से ही क्रिएटेड हैं जो आपकी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं वो आपको दिखने लगेंगे। अगर आप कोई नया यूज़र ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। आपको उसका यहाँ पे यूज़र नेम देना पड़ेगा, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड। उसके लिए आप क्रिएट करके उसको आप यूज़र रोल असाइन कर सकते हैं कि वो बंदा मेरे वेबसाइट पे सब्सक्राइबर होगा, कंट्रीब्यूटर होगा, ऑथर होगा, एडिटर होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा। अगर आप किसी को एडमिनिस्ट्रेटर राइट असाइन करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे फुल कंट्रोल रख पाएगा और आपकी वेबसाइट से कुछ भी एडिट कर पाएगा वो। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं प्रोफाइल वाले सेक्शन पे। प्रोफाइल सेक्शन क्या करता है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड यूज़र्स होते हैं उनकी यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो, वेबसाइट, प्रोफाइल पिक्चर, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये काम आप प्रोफाइल सेक्शन से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं टूल्स वाले सेक्शन में। टूल्स वाले सेक्शन में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस लिए यूज़ होती हैं, अगर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कहीं दूसरी जगह पे, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास वर्डप्रेस की ऑलरेडी कोई साइट थी। ठीक है, आपके पास वहाँ पे कई सारे पोस्ट और पेजेस थे, इमेजेस थे। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं कोई नया डिज़ाइन बनाऊं और वहाँ से जो मेरा पुराना डाटा है उस साइट से इंपोर्ट करके नए वाले साइट पे डाल दूं, तो आप इन सब ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ से आपको पूछेगा केवल वर्डप्रेस ही नहीं, आप अगर आपकी कोई साइट ब्लॉगर से पे हो, ठीक है, लाइव जर्नल पे हो, अगर आरएसएस से आप कोई पोस्ट वगैरह इंपोर्ट करना चाहते हो, टम्बलर से का चाहते हो इंपोर्ट करना, तो हर एक जगह से आप वो अपने जितने भी पुराने डाटा हैं उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लगइन इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद एक्सएमएल फाइल को ईजिली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जिससे फेच होके आपका सारा डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसको इसी तरीके से एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अगर फॉर एग्जांपल आप इस वेबसाइट के कंटेंट को किसी दूसरे वर्डप्रेस वेबसाइट पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इजीली एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक एक्सएमएल फाइल बना सकते हैं और इस एक्सएमएल फाइल को दूसरे वेबसाइट पे जाके इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेम इसी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है, साइट हेल्थ। साइट हेल्थ आपकी वेबसाइट के जैसे कि इसका कौन कौन से प्लगइन्स एक्टिव हैं,
वही अपडेट वगैरह जो डैशबोर्ड में दिखता है, बेसिकली वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, फॉर एग्जांपल अगर आप आपके यूज़र के पर्सनल डाटा को एक्सपोर्ट करके अपने अगले वाले साइट पे डालना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन से इजीली इसको एक्सपोर्ट करके दूसरे अपने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन पर या वर्डप्रेस वेबसाइट पे इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल डाटा को इरेज करना चाहते हैं इस वेबसाइट से, तो आप इजीली इरेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अब आते हैं थीम फाइल एडिटर पे। अब थीम फाइल एडिटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, खासकर कोडर्स के लिए। यहाँ पे आपकी अपनी वेबसाइट की जितनी भी CSS से रिलेटेड फाइल हैं, जावा स्क्रिप्ट हैं, PHP हैं, ये सारी जो फाइल्स है, कोर फाइल्स है कोडिंग्स की, वो आपको यहाँ पे दिखती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल एडसेंस का कोड ऐड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे हेडर डॉट PHP को ढूंढना पड़ेगा और हेडर डॉट PHP में आप जाके अपने गूगल एडसेंस की फ़ाइल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप कोई प्लगइन से रिलेटेड कोई फंक्शनलिटीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो आपको थीम्स फंक्शन डॉट PHP में जाके उसको ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है या पार्ट है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का। और ये स्पेशली कोडर्स के लिए होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर बहुत कम ही लोग होते हैं जो थीम फाइल को एडिट करने के लिए आते हैं। तो एज अ बिगिनर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप थोड़ा एडवांस लेवल पर पहुँचेंगे, तो आप खुद ही इन सब चीज़ों के बारे में सीखते चले जाएंगे। मैं खुद ही इन सब चीज़ों को एडवांस लेवल पर आने के बाद यूज़ करने लगा था, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह प्लग इन फाइल एडिटर का ऑप्शन है। प्लग इन फाइल एडिटर में क्या होगा कि आप अपने जितने भी इसमें प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है उनकी फाइल्स को एडिट कर पाएंगे, अगर आप किसी भी टाइप के फंक्शनलिटीज़ को मॉडिफाई करना चाहते हैं। क्योंकि वर्डप्रेस दोस्तों एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे आप आसानी से किसी भी कोड को एडिट करने के लिए, ऐड करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इस वजह से ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे बहुत ही ईजिली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो होप कि आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस क्लियर हैं। अब लास्ट ऑप्शन जो है वो सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में वो ऑप्शंस क्या क्या दिखते हैं? सेटिंग्स में ऑप्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल सेटिंग्स में आप अपने वेबसाइट के टाइटल को, जो कि यहाँ ऊपर दिखता रहता है, उसको चेंज कर पाएंगे। टैग लाइन को, ठीक है, जो यहाँ दिखता रहता है उसको चेंज कर पाएंगे। साइट के आइकॉन को, जैसे यहाँ पे ग्लोब आइकॉन दिख रहा है, इसको चेंज कर पाएंगे। वर्डप्रेस की URL को, आपका URL HTTPS पे होना चाहिए या HTTP पे होना चाहिए, www डॉट किस तरीके से वो दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने URL में डाल सकते हैं, ठीक है। एडमिन के ईमेल को चेंज कर पाएंगे। अगर न्यू कोई यूज़र बन रहा है तो उसका डिफ़ॉल्ट रोल क्या होना चाहिए वो आप असाइन कर पाएंगे। आपकी वेबसाइट का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का टाइम जोन क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, टाइम का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वीक कौन से डेट पे स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं वो आपको मैनेज कर सकते हैं यहाँ जनरल वाली सेटिंग्स में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं राइटिंग की तरफ। राइटिंग वाले सेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई आपके वेबसाइट पर नया ब्लॉग ऐड करता है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या होनी चाहिए, कौन से पोस्ट में वो जाना चाहिए, ठीक है। पोस्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मेल्स वगैरह को मैनेज करने का ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको राइटिंग वाले सेक्शन में दिखती हैं। अब चलते हैं रीडिंग वाले सेक्शन में। रीडिंग वाले सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है कौन से पेज को अपना होम पेज बनाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई tutorial.gameminix.com को ओपन करे गूगल पे, तो सबसे पहले उसको कौन सा पेज दिखना चाहिए, तो इसको बोला जाता है होम पेज। इसी तरह पोस्ट पेज के लिए क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट का जो ब्लॉग है वो कौन सी पेज पे दिखना चाहिए, जितने भी आपने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, तो उसको असाइन किस में किया जाता है, पोस्ट पेज के अंदर, ठीक है। तो कितने ब्लॉग्स आपको दिखाने हैं एक टाइम पे अपने पेज पे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका पूरा फुल टेक्स्ट दिखाना है या एक छोटा फ्यू नंबर्स ही दिखाने हैं, केवल कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स दिखाने हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जो है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी, ठीक है। ये अगर इसको आप टिक करके सेव कर देंगे, तो आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन पर रैंक नहीं करेंगे। तो आप इसको हमेशा ध्यान दें कि ये अनटिक रहें, ठीक है। अनलेस कि आप कोई वेबसाइट आपकी जो है वो डेवलपमेंट फेज में है और आप उसको गूगल पर रैंक नहीं कराना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस ऑप्शन को आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें कि सर्च इंजन विजिबिलिटी जो है वो आपकी अनटिक होनी चाहिए, ठीक है। और अदरवाइज़ ये सर्च इंजन को डिस्करेज कर देगा आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं डिस्कशन। तो ये बेसिकली यहाँ पे होता है कि कमेंट वगैरह किसको कौन किस तरीके से कमेंट कर सकता है, ठीक है। कुकीज़ वगैरह का ऑप्शन इसमें, ठीक है। किसको अप्रूव करना है, किसको नहीं करना है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। अगर आप खास करके मेंबरशिप साइट वगैरह बनाना चाहें, तो आपको ये डिस्कशन वगैरह का ज़्यादा यूज़ पड़ेगा।
अदरवाइज़ जनरली आप केवल कमेंट सेक्शन में जाके मोस्ट ऑफ द फंक्शनलिटी जो आपको बेसिकली चाहिए होती है पोस्ट के लिए, वो आप ईज़िली वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं मीडिया वाले सेक्शन पे। अब ये मीडिया वाले सेक्शन पे आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में जो थंबनेल का साइज़ हो वो कितने बाई कितने में अपलोड होना चाहिए, मीडियम साइज़ कितना होना चाहिए आपके इमेज को अगर आप सिलेक्ट करें, लार्ज साइज़ कितने को लार्ज साइज़ बोला जाएगा, ठीक है। और किस तरीके से हमारी जितनी भी मीडिया फाइल्स को अपलोड किया जाए तो वो किस हिसाब से ऑर्गेनाइज रहे, मंथ वाइज ऑर्गेनाइज रहे या ईयर वाइज ऑर्गेनाइज रहे, तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो है वो है परमालिंक्स का ऑप्शन। परमालिंक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, खासकर एसईओ के पर्पजेस के लिए, क्योंकि आपका जो परमालिंक स्ट्रक्चर है वो हमेशा पोस्ट नेम पे सिलेक्ट होना चाहिए। ये जो ऑप्शन है पोस्ट नेम पे, अगर आपका ये ऑप्शन इसमें सिलेक्ट नहीं होगा तो आपकी जो वेबसाइट है उसको गूगल पर रैंक होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो सारी हैं प्लेन डे एंड नेम, मंथ एंड नेम, ये सारा थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अदरवाइज आप पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करें या तो कस्टम स्ट्रक्चर पे सिलेक्ट करें। कस्टम स्ट्रक्चर पे आपको कस्टम रूप से आपको परमालिंक्स सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब परमालिंक्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई पोस्ट क्रिएट किया, ठीक है दोस्तों, अगर इस पोस्ट को आप व्यू करेंगे तो वो किस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आप देख पा रहे हैं कि मेरे जो पोस्ट का नाम है डेमो टाइटल वही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों ये जो है स्ट्रक्चर, ये सर्च इंजन को ये बताता है कि हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो किस चीज़ के बारे में हो सकता है, ठीक है। एक बेसिक या रफ आइडिया देता है। तो जो गूगल का एल्गोरिथम है वो इसको ईजिली कैटेगराइज कर पाता है और वो आसानी से समझ पाता है एनएलपी का यूज़ करके कि हमें इस वेबसाइट को या ब्लॉग को कहाँ पे दिखाना चाहिए पॉसिबल रैंकिंग में, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिशियल हो पाए। अगर हम इसको चेंज करके नंबर फॉर्मेट में कर देंगे तो यहाँ पे ये 1 2 3 या समथिंग इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा, जो कि सर्च इंजन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होगा। तो आप हमेशा कोशिश करें कि पोस्ट नेम पे सिलेक्ट रहें, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं प्राइवेसी की तरफ। तो ये यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज वगैरह क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे इसको पढ़ लें, देख सकते हैं कि हाँ ये हमारे लिए सही है कि नहीं है, या तो फिर अगर आप कोई दूसरा कंटेंट इसमें डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके नया पेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से उसको पब्लिश कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड का जो पैनल है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना ना भूलें, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट का लाभ उठा पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हो। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।